So hello everyone, welcome to my YouTube channel Eagle of Market. Today we are again back to our charts. मैंने 2 दिन पहले एक और वीडियो डाली थी. काफ़ी टाइम हो गया था यार ट्रेड करते हुए. 20-25 दिन से तो मैंने ट्रेड भी नहीं करा था. और वीडियो लास्ट मैंने जो डाली थी परसों एक डाली है, उसके पहले शायद मुझे 2 महीना हो गया था डाले हुए. तो डे बिफोर यस्टरडे मैंने बोला था कि अभी रेगुलर वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, राइट, बिकॉज थोड़ा बिजी हो गया था बीच में काम में. तो अभी जितनी भी वीडियोस है मैं आपको ट्यूटोरियल पूरा अपलोड करता रहूंगा, राइट, कि हम ट्रेड ले रहे हैं, किस लॉजिक पे ले रहे हैं. अभी आप देख रहे होगे कि एक करंटली ऑलरेडी ट्रेड चल रही है. ओके, सो ये ट्रेड हमने किस लॉजिक पे ली मैं आपको बता देता हूँ. सी पहली बात तो चार्ट का जो स्ट्रक्चर था वो भी यहाँ से तो पॉजिटिव था, बट कुछ टाइम से हम देख रहे थे कि चार्ट क्या कर रहा था कि न्यू लोज बना रहा था, राइट. मतलब चार्ट सिंपल सीधा है कि मार्केट अगर जब न्यू लो, एक लो को क्रिएट करके नया लो बना रहा है, फिर इसको क्रिएट करके नया बना रहा है, तो सिंपल है भाई कि मार्केट नीचे जा रहा है, राइट. तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करता हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा. जब मार्केट नीचे गिर रहा हो तो आप हमेशा ये देखो कि बॉटम ब्रेक हो रहा है क्या. ऑब्वियसली बॉटम ब्रेक हो रहा होगा जब नीचे गिर रहा होगा. तो इस टाइम पे ऊपर की तरफ आपको ट्रेड करनी ही नहीं है, राइट. कोशिश करो कि आप डाउन ट्रेड ही लो. अगर आप मार्केट डाउन में है तो आप डाउन में लो, और मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो अप डायरेक्शन में लो. अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मतलब बेसिक सी बात है, बट ट्रस्ट मी, इसको मैं इतने ट्रेडर्स को जानता हूं, इसको बहुत लोग कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते हैं, राइट. लोग क्या करते हैं कि आज रूल माने, कल कोई और रूल बना लिए, फिर परसों कोई और रूल बना लिए. तो वैसा मत करो, वो चीज काफी डेंजरस होती है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखो. जैसे ही आपको लग रहा है कि मार्केट एक लो को क्रिएट करके नया लो बना रहा है, फिर इसको क्रिएट करके नया लो बना रहा है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है. तो जब मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें क्या करना है, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड देखनी है. गॉट इट. उस टाइम पे हमें अप डायरेक्शन में बिल्कुल भी लेजेंड बनने की कोशिश नहीं करनी कि भाई हम अप डायरेक्शन में ले लेंगे. ऐसा मत करो. अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, तो और एडवांस लेवल ट्रेडर भी हो, तो आपका काम है अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ठीक है. वो जब बिल्ड हो जाएगा तो फिर आप आगे जाके छोटे छोटे रिस्क ले सकते हो दूसरी डायरेक्शन में भी, ठीक है. तो मैंने किस लिए लिया था, अब मैं ट्रेड पे आ जाता हूँ. तो पहला हमारा लॉजिक था कि हाँ चार्ट डाउन पे है तो मैं डाउन की लूंगा. सेकंड लॉजिक ये था कि आप यहाँ पे देख रहे होगे कि एक मार्केट ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया है, ठीक है. इन्वर्टेड हैमर का मतलब सिंपल सा होता है कि भाई ऊपर से सेलर से प्रेशर है, क्योंकि मार्केट यहाँ खुला था, यहाँ पे क्लोज हुआ, बट लास्ट में क्या हुआ कि सेलर्स ने इसको पुश करके नीचे क्लोज करा. इट मींस बायर्स की स्ट्रेंथ मार्केट में वो लोग कोशिश कर रहे थे शो करने की, बट लास्ट में सेलर्स ने नीचे पुश कर दिया. उसके बाद आप देख रहे होगे कि मतलब इसके बाद एक रेड आनी चाहिए थी, बट वो नहीं आई. तो क्या हुआ, एक ग्रीन आई. तो ये एक तरीके से एरर कैंडल है, राइट. तो मार्केट में आपको मालूम होना चाहिए, स्पेशली इन बाइनरी ट्रेडिंग, कि एरर कैंडल क्या होता है. एरर कैंडल वो होता है कि जब रूल के हिसाब से मार्केट एकदम कंप्लीटली अपोजिट कैंडल बना दे. जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मार्केट डाउन में जाना है, बट ये जितनी आप रेड कैंडल ग्रीन कैंडल देख रहे हो ये सारी एरर मानी जाएंगी, राइट. तो आपको पता होना चाहिए कब एरर के बाद में ट्रेड कर सकता हूँ. तो इस वाले कैंडल पे मैंने ट्रेड लगाई थी, बिकॉज आई न्यू इस वाली कैंडल के बाद एक डाउन कैंडल की रेड कलर की कैंडल पेंडिंग है, तो इसलिए मैंने इस पर ट्रेड लगाया था. चलो, आई होप इट इज क्लियर. तो अभी मैं चार्ट थोड़ा स्विच कर लेता हूँ, देखते हैं कहाँ पे हमें ट्रेड मिल रही है अच्छी. ऑलराइट, यूडीसी, हाँ ठीक है. मार्केट को हल्का सा ऊपर जाने देंगे, फिर मैं एक डाउन के लिए लूंगा, ठीक है. और एक डाउन की सिंपल, आप देख रहे होगे मैंने कोई भी ज्यादा स्ट्रेटेजी यहाँ पे नहीं लगाई है. देखो मार्केट वही कर रहा है, डाउन जा रहा है, राइट. इसको ब्रेक करके मार्केट ने नया लो बनाया, इसको ब्रेक करके मार्केट ने नया लो बनाया. अब क्या करेगा मार्केट, डायरेक्टली तो लो बनाते ही नहीं जाएगा, राइट. लो तो तभी ब्रेक होगा जब मार्केट पुल बैक लेगा. जैसे यहाँ पे मार्केट ने ये पुल बैक लिया, इस फेस को पुल बैक बोलते हैं, ठीक है. इसको पुल बैक बोलते हैं. जब मार्केट क्या करता है, अपने ट्रेंड के अगेंस्ट एक थोड़ा सा रन देता है, वो बुल रन भी हो सकता है, बियर रन भी हो सकता है, ठीक है. तो ये पुल बैक होता है. देन अगेन मार्केट क्या करा, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन यानी कि जो डोमिनेटिंग डायरेक्शन है मार्केट उसकी तरफ मूव करना शुरू करा, ठीक है. डोमिनेटिंग, सॉरी फॉर द राइटिंग, डोमिनेटिंग डायरेक्शन मतलब डाउन. तो इसमें मूव करा, फिर क्या करा इसने, इस वाले लो को इसने ब्रेक कर दिया. डन. अब जैसे ही इसने लो को ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट को टेस्ट भी तो करने आना पड़ेगा. मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड्स ओपन कर देता हूँ, और ठीक है. तो मार्केट को टेस्ट भी तो करने आना पड़ेगा, तो मार्केट इसको रीटेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ आया,
ठीक है। तो मार्केट ने जैसे इसको रीटेस्ट कर लिया और थोड़ा ऊपर भी आ गया, क्योंकि जरूरी नहीं कि मार्केट लेवल टू लेवल ही मूव करे, हल्का बहुत ऊपर नीचे भी होता है। तो इसीलिए हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स बोलते हैं, ठीक है, जोन्स बोलते हैं, ताकि मार्केट क्या करेगा, मार्केट को थोड़ा स्पेस चाहिए होता है हर चीज के लिए, ठीक है। तो चलो यहाँ मार्केट ने रीटेस्ट करा, देन मार्केट ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ मूव करा एंड मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया। देन अगेन मार्केट रीटेस्ट के लिए ऊपर आया, राइट। देन मार्केट नीचे आने का ट्राई कर रहा था, अगेन हल्का सा पुल बैक लिया, जो कि जस्टिफाइबल है, होता ही होता है। बट नाउ आई फील कि मार्केट यहाँ से नीचे और आएगा एंड इस वाले लेवल को भी ब्रेक करने के लिए आएगा, बिकॉज ये वाला जो मूव है ना, जो आप ये देख रहे हो, ये बहुत ही डोमिनेटिंग मूव है, राइट। इतनी तेजी से जब मार्केट गिरता है तो आप मान के चलो कि रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। रिवर्सल पे भी ट्रेड करना कभी सिखाऊंगा आपको, बट अभी आप देख रहे होगे कि ये वाली कैंडल पे मैंने ट्रेड करा था डाउन के लिए, बट मार्केट हमेशा आपके हिसाब से मूव नहीं करेगा, तो आपको लॉस देगा ही देगा, उसके लिए आप मार्टिंगल के साथ रेडी रहो। बट मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा अगर आप जैसे बिगिनर हो या फिर आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, या अगर आपको 1-2 साल हुआ है ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए, तो प्लीज मार्टिंगल पे रिलाय मत करो। मार्टिंगल क्या होता है, जैसे आपका एक $10 का ट्रेड लॉस हुआ, ठीक है, जैसे अभी मेरा $10 का यहाँ पे लॉस हुआ इस वाली कैंडल पे, उसके बाद मैंने इस वाली पे $30 का ट्रेड लगाया। हालांकि मार्टिंगल के रूल के हिसाब से 20 का लगाना चाहिए था, बट मैंने 30 का लगाया, क्योंकि मुझे श्योरिटी थी कि हाँ यार, इसके अलावा मार्केट कुछ कर नहीं सकता है, कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया, तो मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा था, गॉट इट। तो ये वाली ट्रेड हमारी विन हुई। बट अगर आप बिगिनर लेवल ट्रेडर हो, तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लेना है, इस वाले कैंडल पे अगर आप लेते हैं $10 का, ठीक है, तो आपका लॉस होता। आप इस चार्ट को फिर चेंज कर दो, चार्ट को बंद कर दो, आप इस यहाँ पे जाके दूसरे चार्ट पे आप चले जाओ, दूसरे चार्ट पे एनालिसिस करो। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, इसने मुझे बहुत हेल्प करा था इनिशियली जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। क्योंकि होता क्या है कि आपने हमेशा देखा होगा, जब भी आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ है तो आप पाओगे कि एक चार्ट पे ही हुआ है। कहीं ऐसा नहीं है कि आपने 5 चार्ट चेंज करे हो और पांचों पे लॉस हो गया हो। इसलिए कहते हैं चार्ट स्विच करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरे से किसी भी चार्ट पे ट्रेडिंग नहीं हो पा रही, सब पे लॉस हो रहा है, तो प्लीज आप अपने अकाउंट को बंद कर दो, वरना आप ये पूरा बैलेंस जीरो कर दोगे, ठीक है। चलो, अभी मैं और चार्ट पे जाता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करना कितना आसान काम है। यहाँ पे मुझे देखो चार्ट थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा है, क्लमजी टाइप का लग रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब मैं ऐसे चार्ट पे ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं कर सकता, आराम से यहाँ पे ग्रीन ले लूंगा तो आराम से विन हो जाएगी, बट मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे को देखोगे फिर सीखोगे, तो मैं नहीं चाहता कि कोई गलत प्रैक्टिस मैं आपको सिखा दूँ। तो ओके, डन डन डन। एक मैंने डाउन के लिए लिया है एंड हल्का सा ऊपर आएगा तो एक और ऐड करूंगा। अभी कर देता हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि अब ज़्यादा ऊपर आएगा। मैं एक लाइन यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिख रहा है भाई, चार्ट हमने जैसे ही खोला, हमने देखा कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, ठीक है। देन यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ने एक पुल बैक लिया, और कह सकते हो कि ये वाले पॉइंट पे इसने एक डबल टॉप बना दिया, डबल टॉप, ठीक है। तो डबल टॉप बनाने के बाद ऑब्वियसली मार्केट क्या करता है, अगेन नीचे जाता है। तो जब डबल टॉप बना दिया, रेजिस्टेंस मिल गया, तो मार्केट यहाँ से फॉल किया एंड हल्का सा ऊपर गया, देन यहाँ से नीचे जाने का ट्राई कर रहा है। बट यहाँ पे मैं काफी सारी ट्रेड्स ऐड करूंगा, बिकॉज बहुत श्योरिटी के साथ ये वाली विन है, ठीक है। तो ट्रेड में बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप चार्ट स्ट्रक्चर देख लो। देखो चार्ट स्ट्रक्चर डाउन है, एग्री। मार्केट क्या कर रहा है, इसको ब्रेक करके एक नया लो बना रहा है, इसको ब्रेक करके फिर एक नया लो बनाया, फिर इसको ऊपर पुल बैक लिया, फिर नया लो बनाया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे नया लो बनाया। अब इस वाले पॉइंट पे मार्केट एक तरीके से आप कह सकते हो स्टक हो गया है, ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी तो रुकेगा ही ना। तो यहाँ से मार्केट आप देख रहे हो काइंड ऑफ डबल बॉटम दिया है मार्केट ने, यहाँ से आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये देखो काइंड ऑफ एक डबल बॉटम जोन बनाया मार्केट ने, यहाँ से डब्लू बोलते हैं उसको हम लोग। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, एक पुल बैक स्ट्रॉन्ग लिया मार्केट ने, ठीक है। अब पुल बैक के बाद मार्केट ने क्या करा, इस वाले पॉइंट पे डबल टॉप बनाने की कोशिश करी, ऑल्दो पूरा प्रॉपर डबल टॉप नहीं है, बट यहां से हमको लग रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, अब यार गिरने का ट्राई कर रहा है यहाँ से, ठीक है। अब मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है कि भाई यहाँ से और उठ पाए, जितने बायर थे ये सारे यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए। जब भी आपको ऐसे लेवल बनते हुए दिखे ना, जहां पे मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया,
मतलब बायर ट्राई कर रहे हैं बट सेलर्स उनको ऊपर आने नहीं दे रहे या फिर वो नीचे पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अब ये आप कंडीशन आप समझ गए, पहला ट्रेंड था और दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉटम है, यहाँ पे डबल टॉप है, ठीक है। तो मार्केट फंस के रह गया था एक रेंज में। नाउ तो उसके बाद हुआ क्या, ये वाला जो लेवल था, राइट, इसको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ने सॉरी, ब्रेक करा। इसके बाद ऑब्वियसली जब कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट वाज सपोज टू गो डाउन, राइट। बट बाइनरी में आपकी यार 1 मिनट की ट्रेड होती है, राइट। अगर आप वो 1 मिनट आपका एक कैंडल ऊपर नीचे बन गई, जो कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी होती है उसकी, पॉसिबिलिटी भी, तो फिर भाई उसके बाद क्या मतलब, आपकी ट्रेड गलत होगी तो क्या आप लॉस करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास चांस होता है मार्टिंगल का। इस वाले पॉइंट पे अगर मैंने लॉस करा तो अगली वाली पे आपने देखा होगा कि मैंने मल्टीपल ट्रेड्स ऐड करी। बट मैं ये बिगिनर को रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज सी अब जितने सारे फैक्टर्स मैं कंसिडर कर सकता हूँ ना ट्रेड करते हुए, उतने आप एकदम से नहीं कर पाओगे, बिकॉज मुझे 7-8 साल हो गया, राइट, आपको अभी नहीं हुआ इतना टाइम। तो अब देख रहे होगे मैंने विद इन सेकेंड्स कितनी सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली। एक मैंने ये भी ऑब्जर्व करी, कैंडल बहुत बड़ी कैंडल थी जिसने इसको ब्रेक करा, और जो ये वाली कैंडल है, ये प्रीवियस कैंडल का 35% है, रेड वाली का, जो ग्रीन वाली है, समझ रहे हो आप? तो मतलब जब भी कोई अगर कैंडल, अगर ये ग्रीन वाली यहां तक क्लोज होती ना, तो शायद मैं डाउन के लिए नहीं लेता। बट आप देख रहे हो कि ये ग्रीन कलर की कैंडल कहाँ एग्जॉस्ट हो गई, इसके 50% के नीचे। हर एक कैंडल का 50% होता ही होता है, चाहे वो इस वाली कैंडल का ये वाला हो, चाहे वो इसका ये हो, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा था ये ग्रीन कलर की कैंडल ने इसके 50% से रिजेक्शन लिया है, राइट। तो आई वॉज क्लियर कि हाँ भाई ग्रीन कैंडल जरूर आई है, बट अभी भी कौन बॉस है? सेलर, ठीक है। तो फिर उसके बाद सेलर ने क्या करा, अगली कैंडल उसने जहां पे जानी चाहिए थी ब्रोकर के हिसाब से, ब्रोकर ने वहां पे बनाई, और आप देख रहे हो कि ये वाली ट्रेड हमारी विन हो गई, राइट। सो आई होप आई एम क्लियर, एंड मैं ऐसे डेली वीडियोस डालता रहूंगा 12-15 मिनट की। आई होप कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई हो, बिकॉज मेरा गोल ये रहता है कि यार कम से कम टाइम में मैं जितना ज़्यादा समझा दूं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हालांकि इसके बाद भी आई कंटिन्यू, मैं थोड़ा कंटिन्यू करूंगा ट्रेडिंग, बट आई फील इतने टाइम की वीडियो बहुत है, एंड आपको लर्निंग हो गई होगी ठीक ठाक। और सो सॉरी अगर मैंने थोड़ा मतलब फास्ट पेस पे बोला हो, आप वीडियो फिर से थोड़ा स्लो डाउन करके भी आप देख सकते हो, राइट। बट जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही जेन्युइन है, बहुत कम जगह पे आपको ये चीज़ें जानने को मिलेंगी, ट्रस्ट मी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई एम कमिटेड टू प्रोवाइड यू वैल्यू, राइट। मैं पक्का आपको वैल्यू प्रोवाइड करूंगा जितनी भी वीडियोस मैं डालूंगा, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।